इंटरव्यू भी कल 11 बजे यूट्यूब पे जो सेशन था उसमें वो लाइव बच्चा आया। मेरे बच्चे उसने मात्र 8.5-9 महीने की तैयारी की मेरे बैच की। कैरियल ऐप पर ही उसने पढ़ा। मैथ मुझसे पढ़ा, इंग्लिश जयदीप सर से पढ़ा, जीएस उसने जीएस की टीम से और रीजनिंग रीजनल वाले सर से, पीयूष सर से पढ़ा। मात्र 8 से 8.5 महीने में, 8 से 8.5 महीने में मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 8 से 8.5 महीने में उसने कंप्लीट एसएससी की तैयारी कर ली। उसका नाम व्यास व्यास विपस व्यास कुछ ऐसा नाम उसका। अभी उसका इंटरव्यू भी आएगा, अब देखना। मैं बस ये चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप थोड़ा मोटा पानी मोटिवेशन ले सके उससे। कैसे? जब वो बच्चा 12th क्लास में था तो उसकी माताजी गुजर गई। पढ़ाई में बहुत होशियार था, माताजी गुजर गई उसकी। 6 महीने बाद भाई गुजर गए, बड़ा भाई गुजर गया। परिवार में 4 लोग थे, ये विपस व्यास जी, इनके फादर साहब, इनकी माताजी और इनका बड़ा भाई। जब ये 12th क्लास में थे, यानी आज से 5-6 साल पहले, तो इनकी माताजी गुजर गए, इनके बड़े भाई गुजर गए। सोचिए इस बच्चे के मन पे क्या प्रभाव होगा। सब कुछ उसका छूट गया वहीं पे। 12th क्लास के बाद वो अपने मन में भटकता रहा, मानसिक संतुलन बहुत बार खो बैठा, बहुत बार गहराइयों में चला गया डिप्रेशन की। उसने बीटेक किया और बीटेक में फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप हो गया। मतलब फर्स्ट ईयर के बाद ही उसने छोड़ दिया। 1 साल किया, छोड़ दिया, नहीं हुई इससे। उसने फिर और पता नहीं क्या किया, जेईई क्या बता रहा था वो किया। उसके बाद उसने बीएससी किया। बीएससी 6 साल में पूरी की उसने। बीएससी 6 साल में पूरी की, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं, पिताजी और बेटा। और आप जानते हैं पिता के साथ बेटा जो होता है या बेटी जो होती है उसका कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है, माता के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो बड़ा मुश्किल था उस बच्चे के साथ। मेरे दोस्तों, जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, इस बच्चे का बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ में 100 में से मात्र 3 नंबर आए। ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। मेरा बताया उदाहरण नहीं है, एक्चुअल स्टूडेंट है। राजस्थान अलवर का बच्चा विपस व्यास है। कल मैं 11 बजे यूट्यूब पे था, उसी समय वो बच्चा आया। मैं सरप्राइज रह गया उस बच्चे की दर्द भरी कहानी सुनकर कि वो किस दर्द से गुजरा है। और आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा 100 में से 3 नंबर लेके आया है मैथ में, आज वो एसएससी सीजन में टॉप कर रहा है लड़का। बेहतरीन स्कोर है। जो सबसे टॉप पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में, वो पोस्ट उस बच्चे को मिली है। वो बच्चा जिसके मैथ में 100 में से मात्र 3 नंबर थे, वो बच्चा जिसके मैथ में 100 में 3 नंबर थे, वो बच्चा सीजीएल सिलेक्शन ले रहा टॉप पोस्ट पे। कुछ तो रहा ही होगा। कहता है सर मैंने मात्र 8 से 9 महीने तैयारी की, आपने जो बोल दिया मैंने बस भगवान के रूप में मान लिया, और जो आपने कह दिया मैंने वही किया, मैं दूसरी तरफ गया ही नहीं। जरूर शुरुआत में मैं कुछ रीलों में भटक गया, रीलें देखने लगा, 3-3 घंटे भी रीलें देखी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हमारा कर्म क्या है। बोला मैं ये महसूस करता था कि मेरे फादर साहब डेली 10 घंटे काम करते हैं और उसके बाद आके घर का खाना भी बनाते हैं, सुबह खाना भी बना के जाते हैं, सारी चीजें करती हैं, वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। तो बोला सर मैंने भी इस 8-9 महीने की तैयारी में एक सिंगल डे भी छुट्टी नहीं ली। मैं किसी भी यार दोस्त की शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन पे नहीं गया, ना किसी फालतू यार दोस्त से कोई मिला। मैं बहुत कांस्टेंट होकर तैयारी करी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मात्र 8 से 9 महीने में जो मैंने पढ़ाया उस बच्चे ने पढ़ा, समझा और सिलेक्शन ले गया। उसने कहा कि सर बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपने कराए और जो मुझे उस समय समझ ही नहीं आए, लेकिन मैं उन सवालों का पीछा नहीं छोड़ता था, क्योंकि आप ये कहते थे कि कोशिश कर जितना आया उससे ऊपर कैसे बढ़ाए। तो बोला उन सवालों को मैं खुद करता था, 3-3 4-4 बार करने की कोशिश करता, अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करता। तब जाके बोला कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक सवाल में मैं फंस गया और मैंने 2.5 घंटे लगाए उस सवाल को पूरी तरह समझने में, आधा घंटा लगा कुछ सवालों को पूरी तरह समझने में, लेकिन मैंने समझा। और सर मात्र 8.5 महीने की तैयारी में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ और मेरी ड्रीम पोस्ट पे सिलेक्शन, सबसे टॉप पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, क्योंकि मात्र 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर ये बच्चा सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा, गस्टेड पोस्ट मिल जाएगी। ये तब सिलेक्शन है जब नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे कम है, मात्र 8 से 8.5-9 महीने की तैयारी में। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है कहानियां। 100 में से जिस बच्चे के मैथ में 3 नंबर आए हैं वो सीजीएल में मैथ में 100/100 नंबर ला रहा है, मतलब 100% नंबर ला रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बस ध्यान से घर पे बैठ के पढ़ रहा है। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, कहीं नहीं गया, कमरे के कोने पे बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, बैठा रहता था, पढ़ता रहता, बस एक ही चीज सोचता था, मेरे पिताजी रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद घर का काम कर रहे हैं, वो एक भी दिन ऑफ नहीं कर रहे कि आज मेरा मन नहीं काम करने का। वो सैटरडे भी काम कर रहे हैं, संडे भी काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। मेरा पिता जब संघर्ष कर रहा है तो मेरे को तो पढ़ना ही तो है, मेरे को तो रोटी भी बनी बनाई दे रहे हैं मेरे पिताजी। तो मेरे भाई इस संघर्ष को ध्यान रखो। अगर आप मन करके लगोगे पढ़ने में, 10 जगह भटकाओ मत ले जाओ। आज इस टीचर के पास जाके माथा मारिया, आज उसके पास माथा मारिया, उसके क्लास नोट्स उठा लिए, उसके क्लास नोट्स उठा लिए। रैंक 1, 2, 5, 10 इन पे मत जाओ, रियल स्टोरीज पे जाओ।
आप देखेंगे पूरे साल यूट्यूब पे जो लोग हंगामा काट रहे हैं उनके सिलेक्शन गिनोगे ना तो 1 से 2 वो भी इधर उधर से उठाए हुए होते हैं। और जो लोग सिंसियरली पढ़ा रहे हैं, आप उन बच्चों से अपने आस पड़ोस में पूछ के देखो जिनके सिलेक्शन हुए, लगातार लगातार थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में सिलेक्शन है। तो भाई मेहनत करो एक तरीके से और चुपचाप से फिर उस पर काम करो, ठीक है। और इस बच्चे का इंटरव्यू मैंने लिया, जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इस बच्चे के साथ बड़ा बुरा हुआ, लेकिन बहुत खुशी हुई कि वो बच्चा उस अंधेरे कुएं से बाहर निकला और आप जैसे हजारों भाइयों को रोशनी देगा। अब सवाल पे आते हैं, फिर एक एक शब्द को ध्यान से कर लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। जो पढ़ा रहा हूं बस उसको ध्यान से पढ़ो और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि छोटी छोटी बातों पे गौर करो, आप सीधा ऑप्शन से वैल्यू उठा के मत जाओ, अभी 8 की जगह 4 पे ट्राई करो, क्योंकि ये नींव मजबूत हो रही धीरे धीरे, इन्हीं से सारी चीजें बननी है।